हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ टेंजेंट गैल्वोमीटर इज इंक्रीज्ड इफ. और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन में हमसे नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जा रही है, फील्ड की बात की जा रही है. तो हमें ये पता लगाना है कि टेंजेंट गैल्वोमीटर की सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स और फील्ड पर किस तरह से डिपेंड करती है. तो हम बता पाएंगे कि इसकी सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगी. तो देखिए, इसका जो की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी इसका मतलब है कि जब कोई करंट फ्लो हो रही है, जब कोई करंट गैल्वोमीटर में फ्लो होगी, तो गैल्वोमीटर में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है. ठीक है. और गैल्वोमीटर में स्मॉल करंट के लिए, स्मॉल आई के लिए एक ह्यूज डिफ्लेक्शन आता है. और इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी सेंसिटिविटी कहते हैं. ठीक है. स्मॉल करंट के लिए ह्यूज डिफ्लेक्शन जो है वो शो करता है गैल्वोमीटर, जिसे हम इसकी सेंसिटिविटी कहते हैं. तो अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी की फॉर्मूला लिखूं एस, वो मेरा बराबर होता है थीटा अपॉन आई के, जहां पर आई जो है उसमें फ्लो होने वाली करंट है और थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है. ठीक है. स्मॉल करंट फ्लो होने पर जो ह्यूज डिफ्लेक्शन आता है, दैट इज द सेंसिटिविटी. एस इक्वल टू थीटा अपॉन आई. और हम जानते हैं कि जो करंट होती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आई इक्वल्स टू के टेन थीटा, जहां पर जो के होता है उसको हम कहते हैं टॉर्सन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो अगर मैं यहाँ लिखूं तो आई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट एन, जहां पर आपका जो एन हो जाएगा वो नंबर ऑफ टर्न्स है और बी एच जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा. अब अगर ये के की वैल्यू जो है वो मैं पुट कर दूं, आई की जो वैल्यू है वो मैं अगर यहाँ, और ये आपका, ये तो के की वैल्यू और इंटू टेन थीटा. अब ये आई की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो जो मेरा एस बन जाएगा, एस इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2 पाई बी एच अपॉन म्यू नॉट एन टेन थीटा. ठीक है. तो ये एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन थीटा अपॉन 2 पाई बी एच टेन थीटा. तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स की तो क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है सेंसिटिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, 1/bh आ रही है. ठीक है. ये दोनों रिलेशन हमें पता चल गए, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ सेंसिटिविटी का रिलेशन और फील्ड के साथ. तो अगर हमें इसको इंक्रीज करना है, एस को इंक्रीज करना है, तो एन को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और अगर एस को यहाँ अगर मुझे इंक्रीज करना है तो फील्ड को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. तो देखो, अगर मुझे सेंसिटिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल में उनको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो मतलब बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. सी ऑप्शन में कह रहा है फील्ड को इंक्रीज, तो फील्ड को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज. तो ये ऑप्शन जो हो गए बाकी वो गलत हो जाएंगे. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.